गरीब परिवार में पली नीना काफ़ी सुंदर और हसीन थी। कोई उसे अप्सरा की संज्ञा देता तो कोई कहता कि वह कामदेव की कामनी है। यदि वह किसी धनी परिवार में पली होती तो शायद उसके रूप में और भी चार चांद लग जाते। लेकिन कहावत के अनुसार कमल कीचड़ में ही खिलता है और हीरा कूड़े में ढेर में दमकता है। नीना दिन भर अपने घर के काम काज करती थी और घर में रहती थी। घर से बाहर वह केवल पढ़ने जाती थी, वहाँ भी वह किसी से बात ना करती थी। डिग्री कॉलेज में सब ऊंचे घरों की लड़कियाँ आती थी। शायद वही एक गरीब लड़की थी। गरीब होने के कारण सीधे घर आना और सीधे कॉलेज जाना, कोई क्या कह सकता है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता था। गरीब भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। गरीब आदमी जीता नहीं है, केवल घिसटता है। नीना के भी वही हालत थी। जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी होती है कि वह गरीब अमीर कुछ नहीं देखती, बस प्यार की फुहार ही उसे नज़र आती है। नीना भी प्यार कर बैठी। उसी कॉलेज में एक छात्र था, महेश। वह धनवान बाप का बेटा था। नौकर चाकर, बंगला, सभी कुछ था। एक दिन उसने महेश को नाटक में देखा था। उसने नाटक में एक अमीर बाप का बेटा होते हुए भी एक गरीब लड़की से विवाह किया था और यही बात उसे भा गई थी। वह स्वयं ही उसके निकट आने लगी थी। नीना जैसी खूबसूरत हसीन किसी को प्यार करे तो वह भला इनकार कैसे कर सकता है। नीना और महेश दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, साथ साथ घूमने लगे थे। प्यार में उन दोनों ने कस्में भी खाई थी, साथ साथ जीवन बिताने का निश्चय किया। प्यार का उफान ऐसा ही होता है। युवक और युवतियाँ फौरन साथ साथ जीवन बिताने का वादा करने लगते हैं। इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं होता कि उसकी इन कस्मों के खाने का अंजाम क्या होगा। पुरुष अक्सर प्यार में नारी का शरीर पाकर सुख पाने के लिए लालायित रहता है। महेश भी अन्य पुरुषों से अलग तो नहीं था, लेकिन नीना ने कभी भी महेश को अनधिकृत चेष्टा की पूर्ति के लिए होने नहीं दिया। उसने साफ साफ कह दिया था कि महेश, हम प्यार करते हैं, यह अलग बात है, लेकिन कभी भी मुझे पाने की कोशिश मत करना। जब तक हमारा विवाह नहीं हो तब तक मैं अपनी देह को हाथ नहीं लगाने दूंगी। महेश ने कई बार प्रयास किया, फिर असफल रहा। अगर महेश उसे पा लेता तो शायद वह उससे कभी शादी ना करता, लेकिन उसकी सुंदर देह उसे उसके शादी करने पर विवश कर रही थी। एक दिन महेश ने अपने पिता से, दीनदयाल से, अपने दिल की बात कह दी। मैं नीना से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, किस सेठ की बेटी है? वह किसी सेठ की नहीं बल्कि एक गरीब की बेटी है। मैं उससे प्यार करता हूँ। सुनो महेश, सेठ दीनदयाल ने कहा, यह प्यार का व्यापार छोड़ो। प्यार का भूत 2-4 दिन का होता है, और जब यह भूतिया प्यार उतरता है तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। जाओ अपना काम करो। ये गरीब घराने की लड़कियां इसी तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाती है ताकि धन वसूल सके, मगर नीना ऐसी नहीं है। महेश ने कहा, वह मुझे प्यार करती है, मेरी दौलत से नहीं। बहस मत करो, सेठ दीनदयाल ने कहा। शुरू में सब लड़कियां इसी तरह की हरकतें करती हैं। महेश के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे दिन महेश नीना से मिला। उसने मिलकर वह बोला, नीना, क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। महेश ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह तुमसे मेरी शादी नहीं कराएंगे। उनकी नज़र में गरीब घरों की लड़कियां इसी तरह के अमीरों को लड़कों को फंसाती है। क्या तुम्हें मैं ऐसी नज़र आती हूँ? नीना ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी दौलत से नहीं। मगर नीना ऐसी नहीं है। महेश ने साहस करके कहा, वह मुझसे प्यार करती है।
उसने मिलकर वह बोला। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने और फिर इस तरह से फिलहाल वे दोनों अपने अपने घर चले गए। महेश ने कहा, मैं यह सब नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ऐसा सोचते हैं। फिर क्या? महेश ने कहा, यदि तुम साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। नीना काफ़ी देर सोचते हुए फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो कल तैयार होकर आना। महेश ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन महेश अपने घर से तिजोरी में से 1 लाख रुपए और कुछ जेवर निकाला। नीना भी तैयार होकर यही थी। महेश नीना को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन पर आकर उसने सीधा बम्बई का टिकट लिया। महेश की नज़र में बम्बई एक ऐसा शहर था जहां वह दोनों आराम से रह सकते थे और किसी को पता न चलेगा। गाड़ी आई और वे दोनों फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सवार हो गए। खाने पीने के लिए फल और एक पानी की सुराही ले ली थी। उन्होंने चेहरा इस तरह का बनाए रखा था ताकि किसी को इस बात का जरा भी शक न हो कि वे घर से भाग कर आए हैं। गाड़ी दौड़ती रही, साथ ही साथ उन दोनों के मस्तिष्क भी तेजी से हरकत करते रहे। उन दोनों को घर से भागने का जरा सी भी अफसोस नहीं था। दोनों ही अपनी मर्जी से आए थे। घर वालों पर उनके भाग जाने के क्या गुजरेगा इसका उन्हें जरा सी भी एहसास नहीं था। बम्बई पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और एक टैक्सी लेकर किसी होटल के लिए चल दिए। महेश ने होटल में कमरा लिया। कमरा लेते समय नीरा को उससे अपनी पत्नी बताया। नीरा ने कोई विरोध नहीं किया था। महेश इस बात को जानता था कि उन दोनों का अधिक दिन तक होटल में रहना ठीक नहीं है। होटल में वे पकड़े जा सकते हैं। उसने 2-3 दिन में ही 25,000 रुपये पगड़ी देकर एक फ्लैट ले लिया और वहाँ दोनों आराम से पति पत्नी का जीवन व्यतीत करने लगे। महेश एक बात से चिंतित था कि यदि जेब का सारा पैसा समाप्त हो जाए तो फिर क्या करेंगे। मुंबई जैसी जगह में तो एक दिन भी बगैर पैसे से गुजारा नहीं हो सकता है। अब तक करीब 35,000 रुपये खर्च हो चुके थे। महेश ने फ्लैट लेने के बाद सबसे पहले काम यह किया था कि खाना बनाने का सब सामान घर से लाकर डाल दिया था। नीना खाना बनाने लगी थी। एक दिन रात को महेश ने नीना को संबोधित करते हुए कहा, नीना, मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम शुरू कर लूँ। महेश ने कहा, क्योंकि यदि कुछ ना किया तो ये सब पैसा समाप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। नीना ने कहा, जो इच्छा हो वो कर लो, काम तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। अगले दिन से महेश किसी काम की तलाश में लग गया। वह छोटा मोटा कोई अपना ही काम करना चाहता था। व्यापारी का बेटा था, उसे व्यापार का थोड़ा बहुत तजुर्बा भी था। नीना फ्लैट में ही रहती थी। वह बाहर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वह वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन जब महेश अपने काम के लिए सिलसिले से बाहर गया हुआ था, किसी ने द्वार खटखटाया। नीना चौंक पड़ी और धीमे आवाज़ में कहा, कौन है? दरवाज़ा खोलो। नीना ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। नीना ने उसकी कई पलों तक एकटक देखा, फिर कहा, कहिए, क्या आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए। वह अंदर आ गए। नीना भी अंदर आ गए। उसने द्वार बंद कर दी। कहिए, क्या बात है? नीना ने उसके पास जाकर कहा। मुझे विवेक कहते हैं, उसने बताया। मैं आपके बगल में रहता हूँ, सोचा आप लोगों से परिचय कर लूँ। पड़ोसी होने के नाते
हम लोगों में कम से कम परिचय तो होना ही चाहिए। आप शाम को आइएगा, नीना ने कहा। अभी वो काम पर गए। जी, मैं तो यह कहने आया था, विवेक ने कहा। यदि आप चाहें तो मैं आपको फिल्मों में काम दिला सकता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं? यदि फिल्मों में आ गई तो आप तहलका मचा देंगे। नीना के चेहरे के भाव बदल गए। विवेक की नज़रें नीना के चेहरे से टिकी हुई थी। वह उसके चेहरे के बदलते भावों को देख रहा था। उसने फिर कहा, यदि आप एक बार फिल्मों में आ गए तो तहलका मचा देंगे। प्रोड्यूसर आपके आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। सारे देश में आपका नाम के डंके बजेंगे। फिल्मों का ऐसा आकर्षण है कि हर कोई उसमें फंस जाता है। विवेक ने देखा था कि उसका तीर निशाने पर बैठा था। नीरा के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए थे। उसने फिर कहा, आप शाम को आइएगा। ठीक है, कहकर वह चले गया। उसी दिन रात्रि में 10 बजे विवेक फिर आया। उसने आकर अपना परिचय दिया। मुझे विवेक कहते हैं, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। आपका पड़ोसी हूँ, मुझे महेश कहते हैं। महेश ने कहा, ये है मेरी पत्नी, मैं इनसे मिल चुका हूँ। हाँ, नीना ने मुझे बताया था। मिस्टर महेश जी, मेरे प्रोड्यूसर एक नई फिल्म बना रहे हैं। विवेक ने कहा, यदि आप कहें तो मैं आपकी पत्नी की बात करूं। यदि आपकी पत्नी फिल्मों में आ गए तो ये सबकी छुट्टी कर देंगे। मैं सोचूंगा। ठीक है, उसने कहा, सोचकर बता दीजिएगा। तब तक नीना चाय बना रही थी। वे दोनों चाय पीने लगे। एक प्याला नीले ने भी ले लिया था। विवेक चाय पीकर चला गया। उसके बाद नीना और महेश ने सलाह दी। महेश ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यदि तुम कर सकती हो तो करो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है। और 2 दिन बाद जब विवेक आया तो नीना ने उसका ज़ोरदार ढंग से स्वागत किया और कह दिया, मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूँ। विवेक के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं कल आपको अपने साथ ले चलूँगा। ठीक है। नीना खुशी से उछल पड़ी। दूसरे दिन विवेक नीना को अपने साथ लेकर चल दिया। वे दोनों पास पास बैठे रहे थे। नीना का शरीर विवेक से सटा हुआ था। टैक्सी एक बहुत बड़े बंगले से के समक्ष जाकर रुकी। विवेक ने किराया चुकाया। दोनों बंगले के अंदर दाखिला हो गए। अंदर जाकर विवेक ने नौकर से कहा, बाटली वाला से कहना कि विवेक आया है और नीना को साथ लाया है। नौकर अंदर गया और लौट कर आया। वो बोला, आप लोग अंदर चले जाइए। वे दोनों अंदर चले गए। अंदर ड्राइंग रूम में 30-35 साल का एक सुंदर व्यक्ति बैठा था। दोनों ने एक साथ उसको नमस्ते की। उसके संकेत पर वे दोनों सोफे पर बैठ गए। कई पलों तक वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर बाटली वाला ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तो ये है नीना। ठीक है, उसने कहा, पहले इनका स्क्रीन टेस्ट कराओ, इसके बाद कोई बात होगी। तब विवेक नीना को एक अन्य कमरे में ले गया। उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था। सामने एक कुर्सी पड़ी हुई थी। कैमरे में अंधेरा था। चारों ओर चित्र लगे हुए थे। उसने कुछ नग्न चित्र भी थे। नीना ने कमरे में चारों ओर देखा। विवेक ने नीना के कई तरह से पोज लिए। नीना यदि सही स्थिति में होती तो वह उस तरह के पोज कभी न देती। कई पोज तो लगभग नग्न अवस्था में लिए गए। इन पोजों को देखते समय स्वयं नीना को स्पर्श शर्म आ रही थी, लेकिन फिल्म का लालच विवेक द्वारा दिखाए गए सब बागों ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। विवेक ने कई बार उसके तन को छुआ था। पोज देने में नीना बाहर आई और बाटली वाले ने एक बार नीना को ऊपर से नीचे तक परखी नज़रों से देखा। फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, बैठो नीना। नीना सामने पड़ी कीमती सोफे पर बैठ गई। कई पलों तक बाटली वाले ने उसे गौर से देखता रहा। तभी नौकर वहाँ से चला गया।
विवेक भी वहीं आ गया। काफ़ी देर तक छाई खामोशी को बटलीवाला ने चाय का एक घूंट भरकर तोड़ते हुए कहा, नीना जी, काम करने से पहले कुछ बातें आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा। फिल्म में काम करने से के दौरान आपको पूरी पूरी रात भी आपके घर से रहना पड़ेगा। कभी कभी आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, जहाँ कई कई दिन लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्मों में चुम्बन जैसी बातें आम हो गई है। इन सब बातों पर आप अच्छी तरह से गौर कीजिएगा तथा अपने पति से सलाह कीजिएगा। इसके बाद कोई फैसला लेना। जी, आप 2-4 दिन में फैसला कर लें। तब तक स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ देर बाद चाय पीकर विवेक और नीरा बाहर आ गए। बाहर आकर कुछ देर जाने के बाद उन्होंने टैक्सी ली और चल दिए। नीना और विवेक पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। रात हो चली थी, लेकिन ड्राइवर ने अंदर की लाइट नहीं जलाई थी। विवेक जानबूझकर नीरा से सट कर बैठा था। वह देखना चाहता था कि वह किसी प्रकार का विरोध करती है या नहीं, लेकिन उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया था। विवेक का कुछ साहस बढ़ा और उसने उसकी पतली कमर के गिर्द अपनी बाँह डाल दी। गाड़ी दौड़ती रही। विवेक ने अपनी बाँह से एक बार नीना को भींच भी दिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। नीना और तरह से सोच रही थी। वह सोच रही थी कि जो अक्सर उसे विवेक के द्वारा मिल रहा है, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं। वह यह भी जानती थी कि यदि वह फिल्मों में आ गए तो उसकी फिल्म चल गई तो उसकी गिनती भारी चोटी के कलाकारों में आ जाएगी और उसके पास धन का अंबार लग जाएगा। इसी वजह से उसने विवेक की हरकतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। टैक्सी बताए हुए पते पर आ चुकी थी। नीना को विवेक ने मुस्कुरा कर विदा किया। नीना ने दरवाज़ा खोलकर महेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ पहुंचकर नीना ने पहले भोजन तैयार किया। जब वे दोनों भोजन करने लगे तो महेश ने पूछा, क्या हुआ नीना? स्क्रीन टेस्ट के लिए पोज ले लिए गए। वैसे इस बात की आशा तो है कि काम मिल जाएगा। नीना ने आशा भरी नज़रों से पति की ओर देखते हुए कहा। 3 दिन बाद विवेक रात को नीना के यहाँ आया। उस समय महेश भी वहीं था। नीना ने विवेक का हंसकर स्वागत किया। विवेक सामने बैठा था। नीना चाय बनाने लगी। कुछ देर बाद वह चाय ले आई और तीनों चाय पीने लगे। चाय का घूंट भरते हुए विवेक ने कहा, बोलो नीना जी, आपका क्या प्रोग्राम है? स्क्रीन टेस्ट में आप पास हो गई हैं और बाटलीवाला आपको साइन करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, नीना ने कहा। आपका क्या विचार है मिस्टर महेश? मेरी नज़र में फिल्मों में काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, विवेक ने कहा, मैं कल इनको साइन करा दूंगा। आप चाहें तो साथ चलें। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, महेश ने कहा। आप स्वयं सब संभाल लीजिएगा। अगले दिन महेश की पत्नी नीना को विवेक अपने साथ लेकर चला गया। बाटलीवाला ने नीना को साइन किया। एडवांस के रूप में कुछ रुपए भी दिए। उसके बाद शराब का दौर चला। नीना को भी 2 पैक पीने पड़े। नीना ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने सोचा अगर मना किया तो हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ना निकल जाए। नीना को नशा हो गया। बाटलीवाला नीना को नशे की हालत में अपने बेडरूम में ले गया। वे 4 घंटे के बाद बाहर आए थे। नीना को अभी भी हल्का सा नशा था। नीना ने आज महेश के साथ विश्वासघात कर दिया था। फिल्म का काम प्रारंभ हो गया था। फिल्म के दौरान वह कभी रात को 3 बजे आती तो कभी 4 बजे। महेश अकेला सा हो रहा था। इस दौरान वह स्वयं बनकर खाना बनाता था या भूखा ही सो जाता था। नीना को कोई परेशानी नहीं थी। वह अच्छे से अच्छा खाना खाती थी और मौज लेती थी। कभी वह बाटलीवाला का बिस्तर गर्म करती थी तो कभी विवेक का, कभी फिल्म हीरो का। इसके लक्षण हम महेश को भी खराब नज़र आने लगे थे। उसने कई बार नीना से कहा भी था कि वह इस फिल्म चक्कर में ना पड़े, लेकिन नीना ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था।
वह मनमानी करती रही। तब एक दिन महेश ने साफ साफ कहा, नीना, इस प्रकार की बेशर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं है। यदि साथ रहना है तो ढंग से रहो, सही समय पर घर आओ। यह संभव नहीं है, नीना ने कहा। मैं अपना करियर ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। यदि तुम साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं अलग प्रारंभ कर सकती हूँ। ठीक है, कर लो, महेश ने कहा। नैना उसने कहा। नीना ने दूसरे दिन ही अपने लिए एक अलग फ्लैट ले लिया। अपने आशिकों के साथ रंगरलियां मनाने लगी। पैसे की अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। अन्य कई फिल्मों में कॉन्ट्रैक्ट्स उसे मिलने लगे थे। महज एक दो बार उसके फ्लैट पर गया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। जिसने नीना के लिए अपना घर बार, भाई बहन और माता पिता सबको छोड़ दिया, जिसके लिए धन दौलत को ठुकरा दिया था, उसने उसी महज को ठुकरा दिया। उसकी कुर्बानियाँ उसे जरा भी याद नहीं आई। अपने नौकर द्वारा धक्के दिलवाकर अपने बंगले से बाहर खदेड़ दिया गया। बेचारा महेश, वह धोबी के कुत्ते की तरह घर का न घाट का। घर वह जा नहीं सकता था और नीना ने उसे ठुकरा दिया था। 1 महीने तक नीना के गम से घुलता रहा और फिर वह सोचकर कि औरत जात होती ही बेवफा है, उसकी याद को दिल से निकाल दिया और अपने बिजनेस में लग गया। और नीना वह लोगों के साथ की कठपुतली बनती जा रही थी। और इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और कहानी इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।